नमस्कार दोस्तों। आज चलिए माता की बातें करते हैं। माता रानी का दिन आने वाला है, नवरात्र की बातें हम करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन सी वस्तुएं जो है माता को बहुत पसंद है, क्या क्या हमें चढ़ाना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि वर्जित हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बताती हूँ कि नवरात्र जो होता है हमारे हिंदू धर्म में एक तरीके से हम पर्व की तरह इसको मनाते हैं। पूरे 9 दिन माता के जो है ये हमारे लिए उत्सव का समय होता है। तो 2 तरह के नवरात्र होते हैं, एक शारदीय होता है जो कि सर्दियों शुरू होने से पहले आता है, और एक ये चैत्र में आता है जिसको हम वासंती नवरात्र भी बोलते हैं। तो दोनों नवरात्र में हम माँ के भिन्न भिन्न स्वरूपों की पूजा करते हैं। 9 स्वरूप माँ के जो हैं हम उसकी हर रोज अलग अलग स्वरूप की हम माता की पूजा करते हैं। 9 स्वरूप जैसे कि शैलपुत्री है प्रथम, फिर द्वितीय जो है वो ब्रह्मचारिणी है, तृतीय जो है चंद्रघंटा, चौथे नंबर पे आती है कुष्मांडा देवी, 5वें नंबर पे स्कंद माता, 6ठे नंबर पे कात्यायनी, 7वें नंबर पे कालरात्रि, 8वें नंबर पे महागौरी और 9वें नंबर पे जो आती हैं वो है सिद्धिदात्री। दोनों नवरात्र देखिए हमारे रामचंद्र जी से भी जुड़े हुए हैं। जो शारदीय नवरात्र में है उसमें रामचंद्र जी जो है वो लंका में रावण को जब हरा करके लौटे थे, उस खुशी में फिर मनाया गया था। रावण का वध हुआ था तो रावण जलाया जाता है दशहरे के दिन। और इस नवरात्र में चैत्र का जो नवरात्र है इसमें रामचंद्र जी का हम जो है जन्मोत्सव मनाते हैं। 9वीं के दिन हम लोग जो है वो रामचंद्र जी के जन्म का पर्व मनाते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि 9वीं को मनाने के लिए जो है वो क्या क्या आपको तैयारियां कर लेनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो हमें एक मूर्ति छोटी सी या फिर एक फोटो चाहिए माता की, और उसको स्थापित करने के लिए एक चौकी चाहिए। चौकी, लाल कपड़ा चाहिए उस चौकी पे बिछाने के लिए। पीला कपड़ा भी ले सकते हैं, लाल कपड़ा ठीक रहता है। इसके बाद नारियल चाहिए जटा वाला, जिसमें पानी भी हो और जटा भी हो, और उस पे लपेटने के लिए भी हमें एक लाल कपड़ा या एक छोटी सी चुन्नी भी हम ले सकते हैं। ये ले आइए। माथा को ओढ़ाने के लिए चुन्नी अच्छी सी ले आइए एक। फिर हमें, अगर आप कलश स्थापना कर रही हैं तो आप मिट्टी का कलश लीजिए, और उस कलश को रखने के लिए एक मिट्टी का ही पात्र चाहिए होगा, और साफ सुथरी थोड़ी सी मिट्टी चाहिए होगी। इसके बाद जौ ले आइए। अगर आपको जौ रोपण करना है तो उस मिट्टी में आप जौ लगाएंगे तो जौ ले आइए। फिर पूरा श्रृंगार का सामान, बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, काजल, जो भी आप जितना आपसे बन सकता है सभी श्रृंगार का सामान। इसके बाद माता को इत्र बहुत पसंद है, वो आप चढ़ाइए। फिर फूल चाहिए, गुलाब का फूल। सबसे अच्छा तो गुड़हल का फूल होता है, माँ बहुत प्रसन्न रहती हैं। आपको अगर गुड़हल का फूल मिलता है तो आप रोज एक गुड़हल का फूल चढ़ाइए। फिर आप एक माला लाइए। माला जब आप स्थापना करेंगी तो माला उनको चढ़ानी होगी। पान, सुपारी, नारियल, अक्षत, हल्दी, रोली, मौली, जो आप कलावा बांधते हैं वो, रक्षा सूत्र भी बोला जाता है उसको। इस तरीके से पंचमेवा, अगर आप पंचमेवा खरीद के लाई हैं तो ठीक है, नहीं तो आप घर में भी आप 5 जो है मेवा, गरी, काजू, किशमिश, छुहाड़ा, ये सब काट के आप पंचमेवा बना के भी रख सकती हैं। फिर फल, रोज माँ को फल का भोग लगाइए, कोई न कोई फल रोज चढ़ाइए। इसके बाद दूध से बनी मिठाई माँ को पसंद है वो चढ़ाइए। बर्फी, पेड़ा, जो भी आप चढ़ा सकते हैं वो चढ़ाइए। और सच्चे मन से जो है वो माँ का पूजन अर्चन कीजिए। माता देखिए कभी ये नहीं कहती है कि आप जबरदस्ती व्रत करिए। आप व्रत रखते हैं तो अच्छी बात है, 9 दिन का रख सकते हैं तो रखिए, नहीं रख सकते हैं तो पहला और आखिरी भी आप रख सकते हैं। और अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो 9 दिनों में माँ की सुबह शाम जोत जलाइए और पूजा रोज करिए। आप साधारण तरीके से माँ का कोई भी श्लोक पढ़ करके आप पूजा कर सकते हैं, कोई भी जाप कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः भी बोल के आप 108 बार जाप कर सकते हैं। कुछ नहीं तो आप दुर्गा चालीसा ही पढ़िए, रोज आरती करिए रोज दुर्गा माँ की, इससे भी माँ प्रसन्न होती हैं। तो ये सब चीजें तो आपको मैंने बताई जो आपको करना है। आप जिस दिन पूजा करनी है
जिस दिन नवरात्र शुरू होता है उसके पहले ही सारी सामग्री लाके रख लीजिए। एक दिन पहले ही सारी चीजें आप जुटा लीजिए और अच्छे से कहीं टांग दीजिए बच्चों की पहुंच से बाहर, और उसको सुरक्षित रख दीजिए ताकि कहीं जूठा हाथ इधर उधर ना लग जाए। फिर जिस दिन पूजा करनी होती है उस दिन अगर आपको कलश स्थापना करनी है तो आप उसका मुहूर्त देख के करिए, नहीं तो साधारण पूजा के लिए भी आप सुबह उठ के स्नान वगैरह करके सब अपने नित्य क्रिया से जो निवृत्त हो जाते हैं तो आप उस पूजा स्थल को बिल्कुल साफ करके और वहां पे गंगा जल छिड़क दीजिए। और कलश जो आप रखेंगे उसमें भी गंगा जल डालिएगा। उस कलश में आप सुपारी और सिक्का डालिए, हल्दी डालिए, अक्षत डालिए, गंगा जल मिला दीजिए। और इसके लिए आपको कम से कम 5 आम का पल्लव चाहिए, पत्ते चाहिए। नहीं है तो आप अशोक का भी प्रयोग कर सकती हैं। 7, 11, 9 इस तरीके की संख्या में आप उसमें पत्ते कलश में डाल के रखिए। फिर देखिए जो चावल होता है जिसको हम अक्षत बोलते हैं, अक्षत मतलब कि जो टूटा ना हो, खड़ा बिल्कुल, तो टूटा नहीं होना चाहिए आपका चावल। अगर आपका चावल टूटा हुआ चावल मिला है चावल में तो उसको आप छान के अलग कर लीजिए। यहाँ पे आपको अक्षत के लिए खड़े चावल ही चाहिए और हल्दी है, ये सब चाहिए। और आप नहा धो के आप जो है जो आपको पसंद है रंग बिरंगे कपड़े पहने, खूब अच्छे से साज श्रृंगार करके आप माता की अर्चना करिए, पूजा करिए। सच्चे मन से आप जब माँ की पूजा करेंगी तो माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगी। देखिए माँ से जो हम मांगते हैं वो मांग उचित होनी चाहिए। ये हमें भी पता है कि जो हम मांग रहे हैं वो उचित है, तभी वो पूरी होती है। हम कोई चीज अनुचित चीज मांगेंगे तो वो माँ भी नहीं पूरा कर पाएंगी। तो हमेशा उचित चीजें मांगिए माँ से, कभी किसी का बुरा मत मांगिए। कुछ चीजें मैं आपको ऐसी बताती हूँ जो कि माँ के लिए वर्जित है, जो आपको नहीं करनी चाहिए नवरात्र में। देखिए सबसे पहले तो आप व्रत जो है वो जबरदस्ती बिल्कुल मत रखिए। अगर आप दवा खाते हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप बच्चे हैं, आपको बीपी है या फिर शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, आप व्रत बिल्कुल मत रखिए। आप ऐसे ही पूजा कर लीजिए सच्चे मन से। सुबह शाम आप माता का स्मरण करिए और ज्योत जलाइए, वही पूजा बहुत है। इसके बाद दूसरे नंबर पे अगर आप व्रत रख रहे हैं तो नाखून मत काटिए, बाल मत काटिए। अगर कोई पुरुष रखता है व्रत तो वो दाढ़ी वगैरह मत बनाए। इसके बाद देखिए मैले कुचैले गंदे कपड़े पहन के, पहने हुए कपड़े पहन के माता की पूजा हरगिज मत करिए। साफ सुथरे कपड़े पहनिए, वो पुराने ही है तो क्या हुआ, साफ होने चाहिए। आप जूठे हाथ से, गंदे हाथों से आप माँ को मत छूइए। कोई भी पूजा की वस्तु छूने से पहले हाथ को आप धो लीजिए। फिर देखिए चमड़े की चीजें जो होती हैं, बेल्ट है, वॉलेट है या फिर आपके जूते हैं, चमड़ों की पर्स है, इन सब चीजों को वर्जित, ये मत आप प्रयोग में लाइए। 9 दिन तक आप मत प्रयोग करिए। फिर सात्विक भोजन करिए। मांस, मदिरा, ये सब का आप त्याग कर दीजिए। तंबाकू अगर आप खाते हैं ये सब मत खाइए। अगर आप व्रत रख रहे हैं 9 दिन का तो इन चीजों का आप त्याग करिए। और तामसिक भोजन बिल्कुल मत करिए, एकदम जो है सादा भोजन करिए। यहाँ तक कि आप लहसुन प्याज का भी त्याग कर दीजिए। फिर देखिए जब आपने व्रत रखा है, आप व्रती हैं, तो किसी के साथ जो है गाली गलौज मत करिए और किसी का अपमान मत करिए, किसी की बुराई मत करिए, किसी की निंदा मत करिए। और खास तौर से नारी का और कन्याओं का, बेटी बहनों का, इनका अपमान मत करिए। एक तरफ तो आप माँ की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ अगर आप अपमान करते हैं किसी नारी का या किसी स्त्री का तो वो आपकी पूजा कभी सफल नहीं होगी। भिक्षुक को अपने घर से खाली मत जाने दीजिए। कोई अगर आपसे मांग रहा है कुछ तो आप उसको कुछ ना कुछ तो दे ही दीजिए। खास तौर पे अगर कोई कन्या है तो उसको कभी आप खाली हाथ घर से जाने मत दीजिए। कुछ ना कुछ दान दक्षिणा उसको जरूर दीजिए। और हो सके तो आप रोज एक कन्या को जो है, कन्या में को कुछ दान करिए, कुछ खिलाइए पिलाइए, उसको प्रसन्न करिए। ये बहुत अच्छी बात होगी। अगर आपने व्रत रखा है तो आप दिन में मत सोइए। आप पूजा करिए, कीर्तन करिए, माता के भक्ति के गीत गाइए, लेकिन आप सोइए मत दिन में। और आप रोज मंदिर जा करके माँ के दर्शन करिए। मंदिर में भव्य मूर्ति का दर्शन की बात ही अलग होती है।
और पूरे ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना चाहिए। कितने लोगों को मैंने देखा है कि वो किचन में माता की स्थापना करती है, ऐसा हरगिज मत करिए। कभी भी किचन में आप जो है पूजा घर मत बनाइए, पूजा किचन में मत करिए, और किसी भी घर के कोने में करिए, पर किचन में पूजा मत करिए। आप अपने रसोई घर में जो है माँ की स्थापना मत करिए। इसके बाद देखिए, अगर आप जो है रजस्वला हैं, मासिक धर्म में हैं, तो उसमें आप 4 दिन तक पूजा बिल्कुल मत करिए। 5वें दिन आप शुरू कर दीजिए पूजा। और इसका ऐसा नहीं है कि ये बहुत रूढ़िवादी या इस तरह का कोई विचार है, नहीं। इसके पीछे देखिए कुछ वैज्ञानिक कारण भी है, क्योंकि हम जब रजस्वला होते हैं तो बहुत थकान रहती है, शरीर थका रहता है, तो किसी भी काम में मन नहीं लगता है। माँ की पूजा तो बिल्कुल मन से करनी चाहिए ना। तो इसीलिए जो है मना किया गया है कि आपका शरीर जो है वो स्वस्थ नहीं है, आपका मन लगेगा नहीं पूजा पाठ में, तो ऐसे में पूजा पाठ करना वर्जित इसीलिए कहा गया है। इसके बाद देखिए, आप पूजा पाठ करिए और किसी का जो है कहीं चुगली कर रहे हैं, किसी से कोई किसी की पर निंदा कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। ऐसा करने से आपकी सारी पूजा पाठ बेकार हो जाएगी। माँ का अगर आप ध्यान लगा रहे हैं तो पूरे मन से लगाइए। बार बार उठ उठ के कुछ काम करने जा रहे हैं, बीच में कुछ बोलने लग जा रहे हैं, ऐसे मत ध्यान लगाइए। पूजा करते टाइम मैंने देखा बहुत लोग बोलते हैं बीच में, ये कर दो वो कर दो, या उठ के जाकर ठीक कराते हैं। नहीं, आपके पास जब खाली समय है तब आप पूजा करिए। ऐसा मत करिए कि आप जो है वो उठ उठ के अपना काम करिए फिर आप पूजा करिए, नहीं। माँ को भी पूरा समय दीजिए। जब आप पूजा करें तो सिर्फ पूजा करिए, इस बात का ध्यान रखिए। बहुत से लोग सप्तशती पाठ करते हैं, तो सप्तशती पाठ में भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है तो आप जो है पूरा कोशिश करिए कि शुद्ध उच्चारण करिए। अगर आप संस्कृत में पाठ कर रहे हैं, नहीं तो आप उसका हिंदी अनुवाद लेकर के उसको पढ़िए। और अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो बीच बीच में उठिए मत। अगर आप कोई सप्तशती का पाठ शुरू किया है आपने और आपको किसी कारणवश मान लीजिए उठना पड़ गया, तो आप फिर से शुरू करिए, बीच में से मत शुरू करिए। और हाथ में लेके कभी भी सप्तशती का पाठ मत करिए। पुस्तक जो है वो भी देवी का रूप है, उसको भी पूजा करने, उसको भी आपको फूल अक्षत और टीका लगा करके तभी पूजा उसको पढ़ना शुरू करना चाहिए। और उस पुस्तक को आप लकड़ी का जो स्टैंड आता है वो ले लीजिए, उस पर रख करके करिए। हाथ में रख के कभी भी सप्तशती पाठ मत करिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें माता को अर्पित नहीं करनी चाहिए। उसमें देखिए नंबर 1 पे आता है तुलसी। आप तुलसी दल कभी मां को मत चढ़ाइए। दूसरे नंबर पे है दूर्वा। दूर्वा भी मां को नहीं अर्पित की जाती है। तीसरे नंबर पे आता है आंख या मदार का फूल। और चौथे नंबर पे आता है आंवला। आंवला भी माता को कभी मत चढ़ाइएगा। और कभी आप चढ़ाते चले आए हैं, अगर मान लीजिए कोई चीज, तुलसी या दूब, जो भी चीजें हैं, तो आप माँ से माफी मांग लीजिए, क्षमा याचना कर लीजिए। और देखिए, काले वस्त्र का जो है ना वो एक तरह से निषेध है। काला वस्त्र पहन के माँ की पूजा मत करिए। रंग बिरंगे कपड़े कुछ भी पहनिए, पर काला वस्त्र जहां तक हो सके न पहनिए। और अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं, अखंड ज्योत आप जला रहे हैं, तो घर को आप कभी खाली छोड़ के मत जाइए। किसी न किसी को वहां रहना बहुत जरूरी है। देखिए, अखंड ज्योत जो है वो हर समय जलती रहनी चाहिए। उसमें आपको घी हमेशा डालना पड़ता है। माता का दिया घी का ही जलाना अच्छा होता है। बहुत से लोग तिल का तेल प्रयोग करते हैं, लेकिन आप सरसों का तेल मत प्रयोग करिएगा। इसलिए जरूरी है आपको घर में रहना कि अखंड ज्योत जो है, मान लीजिए आपने जलाया है और आप कहीं चले गए, तो उस दिए को पलटना, कभी मान लीजिए चूहा या कोई भी छोटा मोटा जानवर आपके दिए को पलट देता है, तो आग लगने के चांसेस होते हैं, घर में दुर्घटना हो सकती है। इसलिए कोई न कोई घर में रहे अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो सुबह शाम दोनों समय जो है माता को कुछ न कुछ अर्पण करके फल चढ़ाइए, दूध से बनी मिठाइयाँ चढ़ाइए। माँ को ये सब बहुत पसंद है, ये सब अर्पण करिए और यथाशक्ति आप जो है पूजा पाठ करिए। ये 9 दिन माँ के बहुत ही पवित्र होते हैं। और एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं
तो वो माँ तभी प्रसन्न होंगी जब आप अपने घर की माँ को प्रसन्न करेंगे। अगर आप माँ की सेवा अपनी कर रहे हैं और अपनी माता को प्रसन्न रख रहे हैं तो ये माँ दुर्गे तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगी आपके कर्मों से। तो इस तरह से एकदम प्रसन्न चित्त शुद्ध मन से आप माता की पूजा करिए। आपकी सभी मनोकामनाएं माँ पूरी करेंगी, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। और ये चैत्र नवरात्र जब शुरू होते हैं तो आपको पता है कि ये शुक्ल पक्ष जो प्रतिपदा है चैत्र की, उस दिन शुरू होते हैं। उसी दिन से हमारे हिंदू धर्म का, हिंदू कैलेंडर का नया साल शुरू होता है। तो आप सबको मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपकी हर इच्छा पूरी करें, सारी आपकी कामनाएं पूरी हों। इसी शुभेच्छा के साथ मैं विदा लेती हूँ। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।